श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तापस निप निज सखहि निहारी। हरषि मिलउ उठि भयउ सुखारी। मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ कर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांधियो रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन मोरे उपदेसा। परिहरि सोच रह्यो तुम सोई। बिनु औषध बियाहि विधि कोई। हे राजा सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई। 34 दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापहि बाजी समेता। पहुँचाए छन माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई। है गिर बांधी से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोरी। लय राखिस गिरि खोह माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आप विरंचि पुरोहित रूपा। परे ऊंचाई तहि से जैन रूपा। जातो निपन भय बिहाना। देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेता है। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी। मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठ्यो गवहि जेहि जान न रानी। कानन गयो बाजी चढ़ी तेहि। पुर नर नारी न जान्यो केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बंधावा। पुरोहित देख जब राजा। चकित विलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बढ़ावा बढ़ने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनि पहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि पुरोहित आवा। निपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार को समझाकर कह दिया। निपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस भर विप्र कुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र की जय।
संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरोहित जो नार बनाई छर सचारी विधि जसी सुति गाई। माया मैं तही कीन रसोई विजन बहु गणि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा तही मोह विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब ही लाग महिपाला भय आकाश बानी तही काला। विंद उठी गिर जाऊ है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु की आकाशवाणी हुई, ये ब्राह्मणों उठ उठकर अपने अपने घर जाओ या अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसर मासु सब दिजुगे मानी विश्वासु। विकल मति मोह भुलानी भावी बसन आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार। जाई निशाचर हो मुनि पर मूढ़ सहित परिवार। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण को क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राख धर्म हमारा जय हसी तय समेत परिवारा। सम्मत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहै कुल को। निप सुनि साप विकल अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। रे छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु साप विचारि न दीना नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब मुनि नव बानी भूप भयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुवारा। फिरे राव मन सोच गवारा। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं यद्यपि न दूषण तोर। ये अन्यथा हो नहीं साप अति घोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, यदि भी तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओमापति महादेव की जय। अस कही सब महिदेव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवई दे विचरत हंस काग किए जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुरताप सही खबर जनाई। तही खल जहता पत्र उठाए सजी सजी से न भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर चढ़ गए। घेरिन नगर निशान बजाई विविध
भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुघट करि करनी, बंधु समेत परे निपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी उसके रण में जूझ गई। राजा भी भाई सहित खेत रहा, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र साप तिम होई साचा, की सब निकर नगर बसाई, निज पूरे गाँव ने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बा, धूरि मेरु सम जनक भरद्वाज सुनि जाहि जब होई विधाता बा, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम राम लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। लखन सिया रामचंद्र शंकर आरती श्री रामायण तीरथ कलित ललित सियति, गावत रमादिक मुनि नारद बाल्मीकि जान विचार, सुख सनकादिक अनुसार, परम पवन सुत कीरति, गावत वेद पुराण अर्थ दस ठहो सास सब ग्रंथन कोर, मुनि जन धन संतन को सर्व सारिणांत समत सबनी, गावत संतत शंभु भवानी, अलभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बज बखानी, आकर सुनि गरुड़ के कलिमल हरनि विजय रथ दीहि, सुभग अधिकार मुक्ति जुगति, गगन लोक भव मूरि जनिहि, तात मात सब विधि तुलसी। आरती सुने हनुमान लला की, दुष्ट सदन रघुनाथ कला की, जाति बल से वर कांपै, रोग दोष जटिल सतन चापै, अंजनी पुत्र महाबलधार, संतन के प्रभु सदा राय, जय वीरा रघुनाथ पठाय, लंका जाति सिया सुध लाय, लंका कोट समुद्र सिखाई, राज पवन सुत बारन लाय, लंका जाति असुर संहार, सिया राम सिया बचाए, वचन मूर्छित परे सवार, राम जीवन प्राण दिवार, पैगी पताल कोटि जन तारे, रही रावण की निजा उखाड़े, मानुषा असुर बल मारे, नैमिषा संकुलन पारे, नारकी उतारे, हनुमान विचारे, कंचन थारे पकुर लौटाई, आरती करत अंजन माई, जो हनुमान की आरती आई, बचकर कुंभ परम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा शंकरविंदे ओम भवानी शंकर नमामि, मंदारमाला पुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दृढ़ं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजा च वि न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ए बाबू हाँ आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो में पुनियाद,
तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की